गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है आपका हिंदी ग्रामर, चैप्टर है 7 चैप्टर है आपका वचन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर। वचन एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। तो चित्रों को ध्यान से देखो और नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो। एक वचन, वचन कितने प्रकार के हैं? एक वचन और बहुवचन। जैसे कि हमने इंग्लिश में पढ़ा है सिंगुलर और प्लूरल। तो एक वचन एक संख्या का बोध कराएंगे या एक व्यक्ति का या एक वस्तु का, और बहुवचन अनेक संख्या का बोध कराएंगे। जैसे आप पिक्चर्स में देख रहे हैं, सबसे पहले चूहा है एक, चूहा एक है सिंगल, इसको बोलेंगे हम एक वचन। और फिर दूसरी पिक्चर्स में देख रहे हैं हम एक से अधिक हो गए, मतलब एक से डबल हो गए हम, तो इसको हम द्विवचन भी बोल सकते हैं और बहुवचन बोलेंगे। क्योंकि जब अपन लोग सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं तो सिंगल जो चीज़ रहती है उसको हम क्या बोलते? सिर्फ सिंगुलर बोलते। और अगर एक से डबल हुई, दो हुई, तीन हुई, चार हुई, तो उसको हम क्या बोल देते? प्लूरल्स बोल लेते, उसमें एस लग जाता। इसी तरीके से इसमें सिंगल जो है इसको एक वचन कह रहे हैं, और इस एक से अधिक हो गई तो इसको बहुवचन में ले लेंगे। जैसे आप सिंगल हो, एक हो, और यदि आपके साथ में दो और मित्र बैठ गए तो आप क्या हो गए? बहुवचन में आ गए। अब काइट है सिंगल, तो इसको भी क्या बोलेंगे? एक वचन बोलेंगे, क्योंकि सिंगल एक काइट है। और जब एक यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गई, यहाँ पे 2 थी तो क्या हो गया था? बहुवचन। इसी तरीके से यहाँ पे एक से ज़्यादा काइट हो गई ना, तो इसको भी क्या कहेंगे? बहुवचन। तो गिनती का बोध कराते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे चूहा लिखा है और यहाँ पे लिख दिया चूहे। तो चूहा मतलब एक सिंगल है तो उसको क्या बोल रहे हैं? चूहा। और इसमें अगर हम एक से ज़्यादा हो गए तो उसको क्या बना दिया? चूहे। मतलब एक से दो हो गए या तीन हो गए तो उसको चूहे लिख दिया, क्योंकि वहाँ पे प्लूरल आ गया। जैसे हम लोग सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं, सिंगल गर्ल लिखते हैं, और अगर एक गर्ल है तो गर्ल लिखेंगे ओनली, अगर दो हैं या तीन है तो उसको एस लगा देंगे तो गर्ल्स हो जाता है। इसी तरीके से अब पतंग लिखा है, सिंगल एक है, फिर उसमें नेक्स्ट पिक्चर में 3 है दिखाई दे रही हैं, तो उसमें पतंगें क्या लगा दिया? पतंगें, मतलब एक से अधिक हैं उसमें। अब देखेंगे नेक्स्ट, चूहा और पतंग शब्द से एक एक संख्या का बोध हो रहा है। मतलब चूहा और पतंग जो दो शब्द हैं, चूहा और पतंग, उनसे एक ही एक संख्या का बोध हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया। और जहाँ डबल डबल है तो उन पे अनेक संख्या का, मतलब बहुवचन का बोध हो रहा है। चूहा और पतंग शब्द से एक संख्या का बोध हो रहा है, और चूहे और पतंग शब्द से पता चलता है कि इसकी संख्या एक से अधिक हो गई है, मतलब एक से ज़्यादा है। संज्ञा शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा शब्द का जो रूप संख्या का बोध कराता है उसे हम वचन कहते हैं। मीन्स जैसे हमने संज्ञा में वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, भाव, इन सभी को देखते हैं तो हमें संज्ञा का बोध होता है। तो यहाँ पे संज्ञा शब्द का जो भी रूप संख्या में आएगा, जैसे वस्तु आ जाए या फिर व्यक्ति आ जाए या फिर भाव आ जाए या फिर कोई भी एनिमल आ जाए, तो यदि एक रहेगा तो वो एक वचन का बोध कराएंगे, और एक से अगर अधिक रहेगी, कोई वस्तु हुई, पक्षी हुआ, एनिमल्स हुआ, जानवर या व्यक्ति हुआ, तो उसमें बहुवचन का बोध होने लगेगा। वचन के भेद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं काइंड्स ऑफ नंबर, एक वचन और बहुवचन। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मीन्स एक वचन, मतलब एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक प्राणी, एक भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसी तरह एक वचन भी, अगर कोई एक संख्या में या एक गिनती हो रही है किसी चीज़ की तो उसे एक वचन कहेंगे, और यदि एक से डबल हो गए, 2 3 4, तो उसको हम प्लूरल में जैसे पढ़ते हैं ऐसे इसको
क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। जैसे एक गर्ल है, लड़की है, नीचे देखिए पिक्चर्स में हम आपको समझाते हैं। एक वचन सिंगुलर, इंग्लिश में क्या है देखो, सिंगुलर। शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पिक्चर में देखेंगे लड़का, सबसे पहले दिखाई दे रहा है आपको लड़का, तो लड़का क्या है, सिंगुलर है, मीन्स एक वचन है क्योंकि वो अकेला है। और नेक्स्ट है चूजा, तो चूजा भी सिंगल है, सिंगुलर मतलब एक वचन। और गुब्बारा, तो गुब्बारा भी एक है, एक संख्या का बोध करा रहा है। तो यहाँ व्यक्ति हो गया, यहाँ पे पक्षी हो गया और यहाँ पे वस्तु हो गई। तो एक ही एक संख्या का तीनों ने बोध कराया तो एक वचन होगा। फिर नेक्स्ट पिक्चर पॉइंट सेकंड में लिखा है बहुवचन, मतलब इसको कहेंगे इंग्लिश में प्लूरल। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, अभी हमने सिंगल एक पढ़ा था तो उसको क्या बोल रहे थे, लड़का, मीन्स एक वचन। यहाँ पे एक से ज़्यादा हैं, इसको बोलेंगे हम बहुवचन, क्योंकि लड़के इसमें एक से ज़्यादा हो गए। चूजा ऊपर पढ़ा था, अब यहाँ पे लिखा है चूजे, मीन्स एक से अधिक है, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल में आ रहा है जिसको कहेंगे बहुवचन। आपने देखा था गुब्बारा, तो गुब्बारा एक था उसमें, यहाँ पे एक से ज़्यादा है, मीन्स इसको कहेंगे गुब्बारे। तो वो जो सारी ऊपर चीज़ पढ़ी मैंने, व्यक्ति, पक्षी या वस्तु, तो उसको एक वचन में पढ़ रही थी क्योंकि सिंगल एक एक संख्या का बोध करा रही थी। यहाँ पे एक से अधिक संख्या का बोध करा रहे हैं तो बहुवचन हो गया। दिए गए एक वचन और बहुवचन शब्दों को याद करो। तो आप नीचे देख रहे हैं एक आपको बॉक्स बना दिखाई दे रहा है, इसमें आपको सीखना है एक वचन और बहुवचन, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन। आँख, आँख क्या है हमारी, एक कोई अंग है हमारे शरीर का, तो एक है आँख, तो वो क्या है, आँख एक बोल रहा है, मीन्स एक वचन। आँखें, तो हमारी आँखें कितनी होती हैं, दो, तो अब क्या हो गया, बहुवचन। नाव, नाव मतलब एक, सिंगुलर, एक बता रहा है नाव। नावें, तो मतलब दो भी हो सकती हैं, तीन भी, चार भी, तो क्या हो गया, बहुवचन। रात मीन्स एक रात की बात हो रही है, किसी एक रात की बात हो रही है, एक संख्या का बोध हो रहा है तो रात, एक वचन। रातें, तो यहाँ पे बहुवचन संख्या का बोध हो रहा है क्योंकि रातें एक से अधिक बताया गया है। मेज, एक संख्या का बोध हो रहा है यहाँ पे, मेज। मेजें, तो एक से अधिक हो गई, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। तो जूता, पुस्तक, पुस्तक का कर दिया पुस्तकें, एक वचन मतलब एक पुस्तक की बात हो रही है तो एक वचन। पुस्तकें दो हो गई, तीन हो गई या चार हो गई, एक से अधिक हो गई मतलब तो हो गया बहुवचन। इसी तरीके से गेंद का बहुवचन में गेंदें, बतख, बतखें, कमरा, कमरे, बच्चा, बच्चे, रुपया, रुपए, माता, माताएं, कन्या, कन्याएं, तोता, तोते, घोड़ा, घोड़े। जिसमें एक सिंगल व्यक्ति का बोध हो रहा है उसे एक वचन कहते हैं, और जहाँ पे अनेक संख्या का बोध हो रहा है किसी वस्तु का या व्यक्ति का या भाव का या फिर पक्षी का, जानवर का, तो वहाँ पे एक से अधिक का जहाँ बोध हो रहा है बहुवचन है। यहाँ से देखते हैं हम अभ्यास। सबसे पहले टिक द करेक्ट फर्स्ट, सही उत्तर पर निशान लगाओ। जो शब्द संख्या का बोध कराते हैं उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं, संख्या का बोध कराने वाले को वचन कहते हैं या लिंग, तो लिंग का गलत है, वचन कहते हैं। जो संख्या का बोध कराते हैं उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद होते हैं, तो मैंने आपको बता दिया वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन।
जो शब्द अनेक संख्या का बोध कराते हैं वे कहलाते हैं, तो एक संख्या का बोध कराएंगे तो एक वचन कहलाएंगे और अनेक संख्या का बोध कराएंगे तो बहुवचन। चित्र देखकर संख्या को लिखो। जैसे आपको सिंगल लिखा हुआ है 3 घोड़े, तो ये किस में आ रहे हैं? बहुवचन। 3 घोड़े, क्योंकि बहुवचन है, एक से ज़्यादा है तो क्या लगा दिया? घोड़े। कछुआ, तो यहाँ पे आ बड़ा आ सिर्फ एक ही लगाया, मतलब कछुआ क्यों लिखा? एक है क्योंकि, और अगर एक से ज़्यादा होता तो क्या लिखते? कछुए। 3 नौकाएं, 5 मछलियाँ, 2 बिल्लियाँ, सभी बहुवचन में लिखे हैं। 3 गेंदें, 5 मछलियाँ क्योंकि एक से ज़्यादा है तो मछलियाँ, 2 बिल्लियाँ, तो मैं कहने का तात्पर्य गिनती का बोध करा रहे हैं। 2, 3, 4, 5 जब एक से अधिक हो जाती हैं तो बहुवचन कहलाती हैं, और एक रहती है सिंगल तो उसको जैसे इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं, ऐसे एक वचन हिंदी में कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ध्यान से रीड करेंगे, फिल करेंगे। वचन किसे कहते हैं? एक या अनेक संख्या, अनेक का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं? जो शब्द एक संख्या का बोध कराते हैं। देखा मैंने बोला, जो शब्द एक संख्या का बोध कराते हैं। शब्द किसी का भी हो सकता है, वस्तु का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है, भाव का भी हो सकता है, या फिर एनिमल पक्षी का भी हो सकता है। तो एक शब्द एक संख्या का बोध कराते हैं उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन किसे कहते हैं? जो शब्द अनेक संख्या का बोध कराते हैं उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं उसे बहुवचन कहते हैं। तो चैप्टर था आपका 7 वचन, जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब आपको ध्यान से समझकर रीड करना है, फिर अपनी फेयर नोटबुक पर वर्क राइट करना है बेस्ट राइटिंग।